आज यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है और हमने इसमें देखा और चीज़ों को पेपर को जब हमने थोड़ा सा सर्च किया और देखा, उसमें समझने की एनालिसिस किया, उसके बाद पता चला कि जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो एक डाउन हो रही बहुत ज़्यादा। और इसको देखकर ये तब से समझ आ रहा था कि कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है। एक खासकर कि यूपीएससी में एक पहले चेयरमैन हुए, वे भी अभी तो रिटायर्ड हो गए हैं, इस समय सभी जगह इंटरव्यू भी लेते हैं, वो बैठते हैं मॉक में। जब से वो आए तो उन्होंने यूपीएससी को रिफॉर्म करना शुरू किया और 2011 में भी हुआ, इसके बाद हुआ। तो ये रिफॉर्म होना चाहिए। रिफॉर्म की जगह मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ जो यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स की है वो कहीं ना कहीं डिफॉर्म होती चली गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कभी ऐसा सोच रहा कि आपको ये हो कि क्वेश्चंस आपको क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बड़े इजी आ गए इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं इजी क्वेश्चन की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, बस क्वेश्चन जो रियल में प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, उससे पूछो कि ये क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में जिसने तैयारी की है उसमें कितना डिफरेंस है। वो कुछ और लेवल का है वो बंदा, और इसमें जब जाएगा तो इन क्वेश्चंस को अक्सर यूपीएससी स्टूडेंट्स जो होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो छोड़ देते हैं। उनको कोई भी छोड़ देगा। हमने भी अपने उसमें छोड़ा था पढ़ाई में कि भाई ये क्वेश्चन तो ऐसे पूछे नहीं जाएंगे कभी। अगर वो क्वेश्चन पूछे जा रहा है तो उसका तो नुकसान है। जिसने मेंस के पर्पज से पढ़ाई कर रहा है, प्रीलिम्स के पर्पज से तो कोई पढ़ाई करता नहीं है। मेंस को लेके ही हमेशा माइंड में रहता है कि प्री कम मेंस हमें पढ़ना है, और मेंस डेली परमानेंट चलता है साथ ही साथ। प्री के तो साथ में ऑटोमेटिक तैयारी हो ही जाती है। इसके पहले यूपी जो हमारा लवासना कि उसमें भी स्टेटमेंट आ चुका है कई बार उसमें, और कि हम नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं लिए जाएंगे। अब आज की डेट में ये बात नहीं है कि वहाँ मतभेद होना है या कोई ऐसी चीज़ है कि भाई डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग जा रहा है। बात ये है कि जो एक देश के हित में होगा, देश को समझने के लिए होगा, जिस पॉलिसी आप मेकिंग में जाते हो, आप एक देश चलाते हो, ब्यूरोक्रेसी देश चला रहे हैं, आप लोगों अगर उसमें सामान्य की जगह असामान्य होने लगेगा, वहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा चीज़ें। जो एक क्वालिटी चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए सोचने का, एक थॉट बिल्ड होने का। लोग कहते नहीं कि वो आईएएस है यार, उससे ज़्यादा मत करो, उसे महारत हासिल है, पढ़ चुका है, वो इतनी पढ़ाई की, उसे सब कुछ मालूम है। आज अगर वो कम हो जाएगा तो क्या होगा भाई? कैंडिडेट तो उससे लेना ही लेना उतना। अगर मैं कहता हूँ कि जितने अगर 1000 सीट है, 1000 ही बच्चा देगा तो उसे लेना पड़ेगा 1000, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं है। फाइनल तो उसे 1000 में उसे करना ही पड़ेगा, सिलेक्शन लेना ही लेना है। अगर वही बच्चा 1 लाख है तो उनमें से भी उसे 1000 निकालने हैं। बात उस चीज़ की नहीं, बात उस चीज़ की है कि जो उसको वास्तव में, जो उसके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए समझने की, बोलने की, और जो एक थॉट प्रोसेस बनता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर एक अलग जुनून, अलग चीज़ें, अलग सोच, अलग एक नेशन के प्रति प्यार, एक सोसाइटी को लेकर उसके अवेयरनेस जो होती है वो अलग होता है। उसका पर्पस अलग होता है, उसका गोल अलग होता है। ये तो एग्ज़ाम पास करना तो शॉर्ट टर्म गोल है, उसका लॉन्ग टर्म गोल होता है कि देश में, नेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। अगर वहीं पर हम उस सोच के लोगों को नहीं ला पा रहे हैं, नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट आ रहे हैं वहाँ पर, और तो वो पॉलिसी मेकिंग में क्या काम करेंगे। मैं किसी स्टूडेंट से खिलाफ नहीं हूँ, किसी एस्पिरेंट से खिलाफ नहीं हूँ, बट ये लवासना ने यही दिया था। और उसके बाद से हमारे यहाँ जो यूपीएससी चेयरमैन रहे इसके पहले, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी रिफॉर्म करने की कोशिश, लेकिन रिफॉर्म की जगह वो गड़बड़ होता चला गया। सीधी सी बात है, रिफॉर्म होगा तो एक माउंटेन बनता है, एक अच्छी चीज़ बन के तैयार हो। डिफॉर्म होगा, ट्रेंचेस बनेगा, खाई गर्त जाएगा। तो ये नेचुरल है, एकदम सार्वभौमिक सत्य, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। और अगर हम ऐसे करने लगेंगे चीज़ें तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे गायब होने लगेगा। अब आपकी कैपेसिटी है कि आप 10 यूपीएससी में आप इतनी तैयारी कर रहे हो, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो। अगर वहीं पर कैपेसिटी आपकी 2 घंटे की हो जाए और आपको 2 घंटे में ही चीज़ें होने लगे, तो आपका क्या मतलब? वहाँ पर तो क्वालिटी कहीं ना कहीं आप डाउन कर रहे हो ना। चीज़ें 6 घंटे की, 8 घंटे, 10 घंटे की चीज़ें 8 घंटे में हो सकता है, लेकिन 10 घंटे की चीज़ 2 घंटे में नहीं हो सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर वरी है, ये चीज़ों का हो रहा है कि टेंशन हो रही है इस चीज़ को लेकर। मैं तो होप करता हूँ और मैं आपको
बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि आप सभी को क्वालिफाई हों, बहुत अच्छे से जो डिज़र्व करते हैं वो क्वालिफाई करें, मेंस लिखें, इंटरव्यू में जाएं। और जो हमारे बच्चे, मेरे भी बैठे हैं स्टूडेंट, हमारे भी बच्चे बैठे हुए हैं जो हमारे क्लासरूम से बच्चे हैं, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों का ना हो। लेकिन बात बच्चों की नहीं है, बात ये है कि जब आप थोड़ा सा, हो सकता है अब ये बात बुरी लगे, लेकिन जब आप 1-2 साल बाद या आप सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जब कभी रिसर्च करोगे या अभी अपनी चीज़ें पुरानी PYQ को उठा के जब आप मैच करोगे तो आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो मैच नहीं हो रहा है स्टैंडर्ड। और जो आपने पढ़ाई की है यूपीएससी की जिस हिसाब से, और आपने कभी छोटे एग्ज़ाम का देखा भी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए सबसे कष्टदायी चीज़ है कि वो तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम दूसरा में हमारा एम है। उनका एम तो सिर्फ एक ही था, यूपीएससी। अब यूपीएससी में अगर जिस एम से तैयारी की है, अगर उस एम के क्वेश्चन, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं है तो क्या ही करेगा, वो तो नुकसान हो गया उसके लिए। तो उनके लिए है कि वो स्टेटस, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने चाहिए थे, यही मेरी बात है। और इस चीज़ को लेके बाकी आप बेस्ट ऑफ लक, मेंस की तैयारी करिए और उसके लिए जुड़िए हमारे साथ, आइए इसमें और बेहतर तरीके से साथ में मिलकर पढ़ाई करें और साथ में आपकी हम हेल्प करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।